हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में जो आपका फिफ्थ एक्सरसाइज है जो कि 6.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है। अ गाई वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो बेसिकली यार यहाँ पे गाई वायर है। गाई वायर का मतलब बेसिकली आप ये कुछ है नहीं, सिंपली आप वायर समझो। ठीक है, तो बेसिकली कोई वायर है जिसको आप अटैच कर रहे हो किसी वर्टिकल पोल से, जिसका हाइट कितना दे रखा है 18 मीटर। बहुत बढ़िया। तो उस वायर का लेंथ क्या है 24 मीटर लॉन्ग। बहुत बढ़िया। एंड हैज a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Okay. तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है टॉट का मतलब? इसका मतलब होता है तना हुआ। ठीक है, तना हुआ। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक वर्टिकल पोल है, तो चलो वर्टिकल पोल एक ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल पोल का जो लेंथ है वो कितना है 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ऑब्वियसली यार आपने वायर बांधा है, वायर बांधा और वो तना होना चाहिए। डैट मीन्स बेसिकली आपने नीचे से बांधा होगा। हाँ जी, नीचे बांधा होगा ताकि वो बेसिकली लूज ना हो, तो आपने नीचे से बांधा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बनता फॉर्म दिख रहा होगा। बन रहा है? हाँ जी, बन रहा है। तो बेसिकली आपका 18 मीटर ये है और वायर आपका ये है। ये बेसिकली आपका क्या है, जो वायर है ना, ये आपका क्या है बेसिकली गाय वायर। हाँ जी, गाय वायर है बेसिकली। इसका लेंथ कितना है 24 मीटर। ये कितना दे रखा है 24 मीटर। आपसे पूछ रखा है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल should be staked to driven so that the wire should be torn। तो बेसिकली कितना दूर हम रखें ताकि ये जो है ना वो तना हुआ रहे। बेसिकली देखो, अगर ज़्यादा नज़दीक कर दोगे तो थोड़ा लूज हो जाएगा ना, तो बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक लेंथ पे रखना पड़ेगा ताकि वो टूटे भी ना और तना रहे। ठीक है, तो इसका कुछ नाम दे सकते हैं ट्राइंगल का। हाँ जी, दे सकते हैं। तो चलो ए बी और कुछ सी नाम दे देते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली यही निकालना है, ये वाला लेंथ। ठीक है, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा कोई भी वर्टिकल पोल या फिर कुछ भी आपका कोई भी पोल होता है वो जमीन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री जैसे ही बन रहा है तो आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में है क्या, बेसिकली जो आपका हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हाइट के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के। तो चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या लिख पाएंगे यहाँ से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाइट का स्क्वायर। हाइट बेसिकली क्या है, ए बी का स्क्वायर। लिख लो ए बी का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या है, बेस का स्क्वायर। बेस आपको जो कि निकालना है क्या है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी निकालना है तो बी सी को इधर छोड़ दो, बाकी को इधर ले आओ। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या है, ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ जी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या है, ए बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस स्क्वायर को हटा के रूट कर सकता हूँ। हाँ जी, अंडर रूट में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ए सी और ए बी तो हमें पता है, उसकी वैल्यू डालते हैं। ए सी क्या है आपका, ए सी बेसिकली 24 है। ठीक है, तो ए सी क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी कितना है, ए बी आपका 18 है। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर हो गया और ये ओवर द अंडर रूट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, बी सी एक बात बताओ, 24 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो क्या हो जाता है बेसिकली 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बताइए, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। हाँ जी, याद होगा आपको, 576 होता है। तो चलो डायरेक्ट डाल देते हैं 576। ठीक है, माइनस ऑफ 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता होगा क्या, 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 324 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको पता होगा कितना होता है 324। बहुत बढ़िया, इसको माइनस कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू माइनस करो 6 माइनस 4 आपका 2 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 माइनस 4 2 आ गया। 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 252। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 252, इसको सॉल्व थोड़ा और कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आता है, चलो कर लेते हैं। क्या 252, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। ओके, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ बेसिकली क्या लिख पाऊंगा मैं इसको लिख पाऊंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ओके इंटू 7 लिख दो। ठीक है, इंटू 7, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 को 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 to 3 है, एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं अपन, क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू, एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, और एक 3 आ गया, तो बेसिकली एक 2 और एक 3, 2 3 क्या आ जाता है 6। ठीक है, 6 रूट क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना है पॉइंट में भी तो आप
और भी कर सकते हैं, लाइक बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6 इंटू √7 की वैल्यू लाइक कितनी हो जाती है, कुछ √7 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √5 की 2.23 हो जाती है, और √9 की क्या हो जाता है 3, तो इसका कुछ हो जाता होगा लाइक 2.449 के आसपास, नहीं 2.645 हो जाता है, जैसा अगर आपको याद हो तो। अदरवाइज आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं, इतना में आपका आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए, यानी कि ज़्यादा आपको मतलब एग्जैक्ट आंसर चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में ये था कि कोई गाय वायर है, इस पर जाओ मत यार, बेसिकली क्या है, एक तरह का वायर है, ठीक है, रस्सी बोल दो, चलो ठीक है, रस्सी बांधा हमने वर्टिकल पोल में, जिसका हाइट कुछ 18 मीटर था, 24 मीटर लॉन्ग था, गाय वायर यानी कि वायर बेसिकली, ठीक है, ओके। तो और बेसिकली आपने इस तरह उसको कुछ इस तरह आपको बांधना है ताकि वो टॉन्ट रहे, यानी कि तना हुआ रहे। तो बेसिकली आपको बेस से जो आपका वर्टिकल पोल के बेस से आपको वो जो जहाँ पे आप रस्सी बांधोगे ना ताकि तना रहे, उसका बेसिकली लेंथ निकालना था। तो लेंथ कितना आ गया 6√7, और प्रिसाइज के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं √7 की वैल्यू डाल के, काफ़ी ईजी हो गया, और मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है, तो बिल्कुल से आप जाके इंजॉय करिए, देखिए, और इवन मैंने फिजिक्स भी करा रखा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल से जाके उसको भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए यार सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।